दोस्तों, आज हम जिस गांव में जा रहे हैं वो इंग्लिश के हरफ वी की तरह है, जिसके दोनों तरफ इंडिया के दो गांव हैं, जिनका नाम एक का ताजोवाल और दूसरे का बदवाल है। तो बड़ी ही परमिशन के बाद हमें इस गांव में जाने की इजाज़त मिली है। हम तकरीबन इस गांव के बहुत करीब हैं। इधर जाना है सीधा ही? ये इस गांव का कुछ बैरूनी मंजर है। ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की ज़ीरो लाइन पर वाक़या है। ये सारा नो-गो एरिया है। बगैर परमिशन के इधर आना नामुमकिन है। तो आएँ, आपको इस गांव की भी सैर करवाते हैं और पाकिस्तान और इंडिया की ज़ीरो लाइन भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, दुश्वार गुज़ार रास्तों से होते हुए आखिरकार हम ज़ीरो लाइन पर पहुंच चुके हैं। ये आप देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये बंकर है, आखिरी बंकर और ज़ीरो लाइन है। ये जितने भी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ज़ीरो लाइन के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा एक बंकर ए जड़ा बन है। ये सीधा मोर्चापुर जाके निकलता है। मोर्चापुर सीधी सड़क जाती है, सड़क में तो नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से ये आखिरी गांव है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो गांव है इसका नाम सीलम है, और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जो गांव है इस तरफ बदवाल है, और इस तरफ थोड़ा सा आगे जो है वो तेजोवाली है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मैं बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर खड़ा हूँ। अगर आप कहें कि तो सिर्फ चंद मीटर के फासले पर जो है वो आगे इंडिया। ये इधर से एक रास्ता है, आइए आपको दिखाते हैं कि आगे जो इंडिया की ज़मीनें हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा है, और इधर ये पाकिस्तान की तरफ से आखिरी गांव है, सीलम गांव है। ये आगे सारा जो है ये नो गो एरिया है। तो नाज़रीन, ये जो है आपको नज़र आ रही होगी ये बाढ़, वो सामने एक मोर्चा भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये इंडियन आर्मी का मोर्चा है, वो दूसरी तरफ। तो ये जो एक बाढ़, ये सारी जो बाढ़ लगी हुई है, ये आप देखें सारी बाढ़ आपको नज़र आ रही है। तो ये इंडियन आर्मी ने लगाई हुई है। ये हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। हमारे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। वो जो आपको दरख्त दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं तो वो इंडिया में है। ये जो ज़्यादा दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं तो ये इंडिया में है। तो नाज़रीन, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है तो ये इंडिया के लोग जो हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखें, शायद कोई जानवरों का चारा लेकर जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं अभी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, तो सामने सूरज ऐसे ही लग रहा है जगह जैसे इंडिया में गरूब हो रहा है। ये आप देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंडिया में सूरज गरूब हो रहा है, और ये सारी नीचे ज़ीरो लाइन की यानी बॉर्डर की जो बाढ़ है उसकी लाइटिंग नज़र आ रही है सूरज के बिल्कुल नीचे। आप चेक करें, ये देखें, ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक चेक पोस्ट है, और इन दरख्तों के पीछे जो है वो टोटल इंडिया का इलाका है। इसको नो गो एरिया कहते हैं। ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ये ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਤੇ बेहतरीन लोग अपना ਪੁਰ ਅਮਨ ਨੇ, ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं फैर शहर होए तो फिर है। ਹੁਣ ਫੈਰ ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਰ ਇੱਥੇ? हाल है कि जो इमरान खान की हुकूमत आई फिर थोड़ी देर तो बाद बंद हो गया। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦਲਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤੇ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?
नुकसान थे 3-4 बंदे फौत हुए फायर लगे आर्मी इंडियन आर्मी दे हाँ जी इंडिया पाकिस्तान दी गोले वगैरह भी आउंदे ने या खाली फायर ही नहीं गोले मटर दे होने ਮਾਟਰ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਵੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਫਾ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਲਾ ਨੂਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀਲਮ ਸੀਲਮ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਨੂਲਾ ਚੌਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੂਲਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨੂਲਾ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ 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 सही हो गया ए सामने भी एक चौकी सानू नजर आ रही है ना ਇਹ ਚੌਕੀ ਨੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ हाँ जी ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੂਲਾ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਮ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲਮ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ हाँ जी इधर ਵੱਡੀ है तो उधर छोटी है हाँ जी ठीक ठीक सही हो ये नाजरीन जो है ये इंडियन किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है तो ये इंडिया की तरफ किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं देखें कि कितने जो हैं वो दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं बहुत ही जो है वो डेंजर इलाका है डेंजर जोन है बड़ी ही परमिशनों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि परमिशन नहीं होती इस जगह पर आने के लिए बड़ी ही परमिशन लेने के बाद इधर पहुँचे हैं पाकिस्तान के आखिरी गाँव के बच्चे खेल कूद कर रहे हैं तो यह देखें जूं जूं शाम हो रही है तो लाइटिंग जो है दूसरी तरफ वो हमें नज़र आ रही है ये दरख्तों के पीछे से क्योंकि अभी शाम हो रही है तो लाइटें ये आपको नज़र आ रही होंगी ये जो लाइटें हैं ये वो इंडिया में है तो नाज़रीन इस गांव की शक्ल इंग्लिश के हरफ वी की तरह है जिधर हम खड़े हैं ये पाकिस्तान है और इधर सारा ये पीछे दरख्तों के जो है वो इंडिया और ऐसे ही घूम के ये गांव के ऊपर वो आपको पीछे तक इधर ये जितने दरख्त नज़र आ रहे हैं तो ये सारे जीरो लाइन पर हैं ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਸੀਲਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੇਜੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸਨ 65 ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ छोटी मोटी छेड़खानी कदी हुई है सूरज जो है वो बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड पे है तो इसलिए सूरज जो है वो बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर है तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ ये आप देखें शायद आपको ये बाढ़ जो नज़र आ रही है ये सामने ये जो बाढ़ है तो ये इससे आगे सारा जो है वो इंडिया की हदूद है ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बिल्कुल आखिरी आबादी है यानी आखिरी डेरा है इसके बाद किसी भी किस्म की कोई आबादी नहीं है ये आगे सारा नो गो एरिया है इधर से हम सीधे थोड़ा सा जाएंगे तो ये आगे सारा नो गो एरिया नो परमिशन कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाएं तो बिल्कुल किसी भी किस्म की परमिशन नहीं है तो ये अभी हम जो है वो पाकिस्तान में खड़े हैं ये पाकिस्तान के खेत हैं ये सारा जो है ये बॉर्डर का एरिया है ये आप देखें ये सारा डेंजर जोन है वो सामने देखें जो लाइटें चल रही हैं ये सारी इंडियन हदूद में है वो लाइटें ये देखें क्योंकि अभी शाम होने वाली है शाम होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया तो शाम होने से पहले ही जो है वो बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो लाइटिंग लगी हुई है तो वो चला दी गई है ये सारी लाइटिंग ये देखें उदों दा सुकून है ते कोई मुश्किल तो नहीं ना हुंदी इंडियन फौज ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ किस्म ਦੀ कोई मुश्किल नहीं हुंदी पूरा अमन सारा चल रहा ना चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तो नाज़रीन ये जो है ये इस गांव के बासी हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन के करीब वाक़या तो ये अपनी पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान की तरफ से जो आखिरी गांव सीलम है
वो है। और इस गांव की जो ज़मीनें वगैरह हैं अभी मैं उनमें खड़ा हूँ, और मेरे आगे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लाइन है। ये जो आपको नज़र आ रही है बाढ़ सी, तो ये ज़ीरो लाइन है। और इस गांव का जो आखिरी डेरा है यानी माल मवेशियों वाला, वो ये है। तो ये सारा जो है वो डेंजर जोन में आता है। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਗੋ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦਫਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ, ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਮਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। तो नाजरीन दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल ही सेम माहौल है, एक जैसा। इस तरफ हमारी गंदम काश की हुई है और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के लोगों ने अपने खेतों में गंदम काश की हुई है। सिर्फ कोई सियासी नापैदगियों की वजह से हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। बाकी अगर आप देखें तो लोग भी सेम है, ज़बान भी सेम है और रहन सहन सब कुछ सेम है। ये जो है ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर हम खड़े हैं। इससे आगे इंडिया की दूर शुरू हो जाती है। बड़े ही दुश्वार गुजार जो हैं वो रास्ते हैं, इनसे नीचे से जाके तो वो आगे जो है वो सारा इंडियन इलाका है, यानी कि तकरीबन 100-200 मीटर आगे सारा इंडिया की हदूद है। इसको सारा ये डेंजर जोन है। और पीछे ये पाकिस्तान का जो आखिरी गांव है पाकिस्तान की तरफ से, वो है। कोई मुश्किल तो नहीं होती है, गोला बरूद ये वो को खतरा खुतरा ਹੁਣ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 35 ਹੋ ਗਏ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? 35 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਨੇ ਨਾ ਤਫਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਫਾਹ ਪਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਫਾ ਹੈ ਇਹ ਇਥੋਂ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਰੁਪਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਲ ਹੈ। ਮੁਰਚਾਪੁਰ ਨੇ ਦੋ। ਰੁਪਾਲ ਮੁਰਚਾਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਲਈ ਚੰਦੜ, ਹਰਨਾ ਵਾਲੀ, ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੋਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਕੂਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ? ਤਕੂਨ ਜੀ ਬਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।